हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कनिका। वेलकम टू माय चैनल प्रेप बायोलॉजी। तो आज की वीडियो आईएससी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। तो बेटा मैक्सिमम वेटेज चैप्टर देखने वाले हैं हम कि सबसे ज़्यादा मार्क्स के चैप्टर्स जो जो आपको आएंगे वो सबसे पहले आप जल्दी से कवर अप कर लेना। ठीक है। तो आपका 6 मार्च को पेपर है बेटा। 6 मार्च को पेपर है आईएससी क्लास 12th बायोलॉजी का। तो 6 मार्च तक बेटा मैं इन जो मैक्सिमम वेटेज चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आने वाली हूँ। कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं, कल से मैं अपलोड करने स्टार्ट कर दूंगी। और उसमें आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके आईसीएसई साइट में दिए गए हैं क्लास 12th के, वो पूरे के पूरे उन्हीं में इंक्लूड करके मैं सॉल्व कराने वाली हूँ। ठीक है। तो बेटा एज यू ऑल नो, टाइम वेस्ट ना करते हुए यूनिट वाइज वेटेज आपको पता है। यूनिट रिप्रोडक्शन 16 मार्क्स, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन 15 मार्क्स का पेपर में आएगा, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 14 मार्क्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन 10 एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इज 15 मार्क्स। तो सबसे ज़्यादा वेटेज वाले जो है फर्स्ट 2 यूनिट्स हैं। ठीक है। एंड फर्स्ट 3 यूनिट्स हैं। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा। देखो पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं हम। हमने डिस्कस करा था सेक्शन ए में आपको 18 पार्ट्स होंगे। ठीक है। 1 मार्क्स के भी होंगे, 2 मार्क्स के भी होंगे, टोटल 20 मार्क्स का पेपर में आएगा। सेक्शन बी आपको क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 18, 7 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच, 14 मार्क्स। सेक्शन सी क्वेश्चन 9 टू क्वेश्चन नंबर 15, 7 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स, 21 मार्क्स। नेक्स्ट सेक्शन डी में 3 क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 18। इंटरनल चॉइस होगी इसमें बेटा, इंटरनल चॉइसेस होंगी हर क्वेश्चन में। 5 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे एंड 15 मार्क्स। ठीक है। तो टोटल आपके 70 मार्क्स का बन जाता है पेपर। तो अब बात करते हैं कि आपके मैक्सिमम वेटेज चैप्टर्स कौन कौन से हैं, दी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो बेटा सबसे पहले बेटा जो आपका चैप्टर आने वाला है, इसको बेटा सबसे पहले आप प्रिपेयर करना। ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। एक एक टॉपिक इसका इम्पोर्टेंट है, एक एक टॉपिक इसका इम्पोर्टेंट है बेटा। ठीक है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करके जो मैंने वीडियो दी है उसमें भी आप आइडिया ले लेना। उन टॉपिक्स में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सबसे पहले उठाना, फिर जो सीरियल वाइज आप अपने टॉपिक्स कवर करते रहना। ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन बेटा। ठीक है। नेक्स्ट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एंड लास्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये जो 6 चैप्टर्स हैं बेटा, थोड़े से डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं। ठीक है। डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं। और थोड़े कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। रिकॉल वाले क्वेश्चंस कम आते हैं इन यूनिट्स, इन चैप्टर्स में से। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। और मैक्सिमम वेटेज अगर हम ट्रेंड एनालिसिस देखें, देखो बेटा ये जो आपका जो यूनिट चैप्टर ये हो गया है। ठीक है। तो बेटा सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर हम देखें, लास्ट ईयर आपको जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 8 नंबर का पेपर में आया था। ठीक है। एंड जो आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन 10 मार्क्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े ज़्यादा मार्क्स से इन चैप्टर्स में से क्वेश्चन आता है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। ठीक है। और ये जो लास्ट जो आपका 5th यूनिट है, बहुत इजी यूनिट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आते हैं। अगर आपने इसको अच्छे से करा होगा तो आपको डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है। बट जो कॉन्सेप्ट बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, थोड़े अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको मैंने बता दिया कौन से चैप्टर सबसे पहले आप अपने सिलेबस करने से करते टाइम सबसे पहले चैप्टर्स ये पकड़ोगे। ठीक है। ये सीरियल वाइज आप चैप्टर्स पकड़ोगे। ठीक है। तो अब बात करते हैं, इस चैनल पे मैंने बेटा आपको आईएससी बायोलॉजी स्पेसिमेन पेपर की 2 वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें सेक्शन ए बी एक वीडियो में सॉल्व करा है एंड सेक्शन सी डी सेकेंड वीडियो में सोल्ड पेपर है। ठीक है। तो इन्हें भी आप अच्छे से 1x या 2x टाइम वेस्ट ना करते हुए
1x 2x पे देख सकते हो, सॉल्व कराया है पूरा पेपर, न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। और आईएससी की जो प्लेलिस्ट पे जब आप चेक करोगे, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो उसमें मैंने बेटा मेंडल के जितने भी क्रॉसेज हैं अभी तक आपके पीवाईक्यूज इसमें ऐड कर रखे हैं, सारे के सारे स्पेसिमन पेपर्स के क्वेश्चंस ऐड कर रखे हैं। ये सॉल्व कर लेना, आपको हेल्पफुल रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके वीडियो बनाई है, ये सारे क्वेश्चंस आपको आनी चाहिए, ठीक है। बस लैंग्वेज चेंज होती है, थोड़े ऑल्टरनेटिव ईयर्स में ये आते ही आते हैं, ठीक है। थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर देंगे क्वेश्चन की, बट इन क्वेश्चंस में से ऑल्टरनेटिव ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन, जो कि आपको 1 से 2 नंबर की आएगी पेपर में। इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट करके साइंटिस्ट भी मैंने बता रखे हैं। पेडिग्री एनालिसिस के सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, आपके पीवाईक्यू सारे ऐड करे हैं इसमें, एंड आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में से भी इसमें क्वेश्चन ऐड करें, और स्पेसिमन पेपर के भी सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराए हैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट जो है वो मैंने सारे सॉल्व कराए हैं यहाँ पे, ये आप सॉल्व ज़रूर कर लेना, 1x 2x पे देख ज़रूर लेना, खाना खाते टाइम देख लेना चाहे, ठीक है। अपना टाइम वेस्ट ही करना है बेटा। यूट्यूब में आपको बहुत ऐसा कंटेंट भी मिलेगा जो आपका टाइम वेस्ट करने वाला है, तो बेटा जितनी आप सिटिंग दे सकते हो, खुद की सिटिंग, सेल्फ स्टडी जितनी आप कर सकते हो उतनी कर लो। बहुत दिन है अभी, पूरी रात दिन रात लगाओ, ठीक है। 5 आवर्स की नींद प्रॉपर लो, ठीक है। एक एक घंटे बाद 5 5 10 10 मिनट का ब्रेक लो, ठीक है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए अपनी प्रेपरेशन करनी है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स बेटा, न्यूमेरिकल्स करके भी मैंने पूरी की पूरी वीडियो आपको बताई है, किस तरह के लास्ट 5 ईयर के न्यूमेरिकल्स इसमें सॉल्व कराए हैं, स्पेसिमन पेपर के सारे न्यूमेरिकल्स इसमें सॉल्व कराए हैं। तो आपको ये बेनिफिटेड रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है। इसमें हर तरह का क्वेश्चन ऐड करा है कि किस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके वीडियो है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम्स आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बायोलॉजी एग्जाम, यू नो। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आपको आते हैं, लेबलिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और अब बात करते हैं एमसीक्यूज की और असर्शन रीजन की, ठीक है। तो दो दो से तीन आपको एमसीक्यूज आएंगे, असर्शन भी आपको 2 आएंगे, ठीक है। तो जितनी भी पोस्ट में अभी तक 200+ क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, तो वो सारे के सारे आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। और उन पोस्ट में जितनी भी इस चैनल की पोस्ट देखोगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज ऐड कर रखे हैं, स्पेसिमन पेपर के क्वेश्चंस हैं। तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस साइड बाय साइड सॉल्व करते रहने हैं, ठीक है। खाना खाते टाइम ज़रा सा थोड़ा सा थोड़ी देर आप ब्रेक लेते हो, तो चलते फिरते आपको ये पोस्ट देखनी है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इम्पोर्टेंट चैप्टर्स सबसे पहले यही पकड़ना, ठीक है। और जो लास्ट 3 डेज, लास्ट 2 to 3 डेज, मतलब 6 को पेपर है, 5 5 मार्च एंड 4 मार्च, आपको 2 दिन आपके लिए आपने रखने हैं रिवीजन के लिए, रिवीजन के लिए, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। जो मैं इस चैनल पे वीडियो डालूंगी, वो क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं आपने। इन्हीं चैप्टर्स की ही आपको वीडियो उसमें दिखेंगी, ठीक है। अगर थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है, अगर मेरे पास टाइम प्रॉपर हो रहता है, तो मैं, अगर मेरे पास 1 से 2 सैम्पल पेपर अगर मैं सॉल्व करा सकती हूँ, तो मैं इस चैनल पे ज़रूर कराऊंगी, ठीक है। तो बेटा आपने घबराना नहीं है, ये चैप्टर्स सिलेबस पकड़ो, चैप्टर, ये वाले चैप्टर सबसे पहले कवर अप कर लो, ठीक है। टॉपिक वाइज अपनी एनसीईआरटी लो, नूतन लो, जो नूतन बुक है, जो सॉल्व कर रहे, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो, एनसीईआरटी के डायग्राम्स, नूतन के डायग्राम्स, ये सिलेबस से टॉपिक वाइज आप इसको शुरू कर दो और इसकी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। डायग्राम साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। सो ये चैप्टर्स आपको अच्छे से आने चाहिए बेटा, ये मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, स्टे ट्यून्ड, ओके। इस चैनल पे बने रहना, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं वीडियो डाल रही हूँ बेटा। थोड़ा पेशेंस रखो, टाइम लग रहा है थोड़ा पीपीटीज को प्रिपेयर करने के लिए, तो हैव पेशेंस। क्वेश्चंस
कि जो इन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मैं लाने वाली हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज़ प्रेपोलॉजी।